आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक नए एपिसोड में। वेरी वॉर्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं कि एडिक्शंस जो हैं वो हमारे जीवन को कई बार खाली कर देती हैं, हमारे जीवन से बहुत कुछ चुरा ले जाती हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम इन चीज़ों को दोबारा हासिल कर लें और दोबारा एक बहुत ही नॉर्मल जीवन हम जी सकें? रेबेका, ये बहुत मुमकिन है, मगर इसके पीछे एक भाव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं हम। आज हमारा सुनहरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आने वाले कल के बारे में हमें होप मिल सकता है, आशा मिल सकती है। मगर जो बीता हुआ कल है, उसके बारे में मन में एक कड़वाहट, एक तरीके से रिग्रेट रह सकता है। मगर प्रभु कहता है कि मैं बीते हुए कल को भी सेटल कर दूंगा, उसको भी पूर्ति कर दूंगा। और अगर ये बीता हुआ कल सेटल है, मेरा आज खुशहाल है, आने वाला कल सुनहरा है, तो आई थिंक इन गॉड वी हैव रिकवर्ड एवरीथिंग व्हिच वी लूज। यस, इनफैक्ट जब आप बोल रहे थे तो मैं उस वचन को याद कर रही थी, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। आमीन। आज कल और हमेशा वो एक जैसा है। और प्रभु यीशु मसीह में अगर हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो हमें तकलीफ़ देता है या हमने कुछ गवा दिया है, हम प्रभु यीशु मसीह में उसे वापस पा सकते हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज एक नई ज़िंदगी में हमारे जो दर्शक हैं ये जानेंगे कि अगर आपने कुछ हानि उठाई है, शायद अपनी एडिक्शंस की वजह से, अपनी लतों की वजह से, प्रभु यीशु मसीह में आप अपने जीवन में सब कुछ वापस पा सकते हैं और एक नॉर्मल जीवन आप जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कदार आपके मन में एक कड़वाहट रह जाती है, रिग्रेट रह जाता है, मगर प्रभु में वो सब चला जाता है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अमृता राव से, जो छोटी उम्र से ही गलत संगति में पड़ गए थे और फिर शराब की लत में वो अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो गए थे। एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने अपने जीवन को और अपने बहुत ही अच्छे पारिवारिक जीवन को भी बर्बाद कर दिया। आइए आज हम इनके जीवन से जानें कि क्या जो कुछ इन्होंने खोया, क्या इन्होंने उसे वापस पाया। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। एक लौते पुत्र के रूप में बड़ी होने के कारण अमृता राव की हर इच्छा पूरी हुई, लेकिन उनके पिता की लत की छाया ने उनके बचपन पर अंधकार के बादल डाल दिए। मेरे पिता एक रेलवे कर्मचारी थे और वो बहुत शराब पीते थे। न केवल शराब पीते थे बल्कि जब मैं बच्चा था तो वे मुझे शराब की बोतल लाने के लिए शराब की दुकान पर भी भेजते थे और वे मुझे सिगरेट लाने भी दुकान पर भेजते थे। इसलिए जब भी मैं दुकान पर जाता था तो जिज्ञासावश कभी कभी अनजाने में, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी तो मैं उन चीज़ों को आजमा लेता था। जैसे जैसे अमृता बड़े हुए, उनके निर्णयों से उन लोगों को दुख और शर्मिंदगी महसूस हुई जो उनकी परवाह करते थे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया जिससे उनकी नज़रों में मेरी स्थिति बेहतर हो सके। उनकी इच्छा थी कि मैं एक जिम्मेदार बेटा बनूं, उनकी देखभाल करूं, लेकिन मैं शराब पीने का आदी हो गया था और मैंने उन्हें केवल पीड़ा और अपमान ही दिया। मेरे व्यवहार के कारण उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े और वो जिंदगी भर मेरे जीवन और मेरे भविष्य की चिंता करते थे। अमृता राव ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नशे की लत में फंस गए। जल्द ही उन्होंने अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए खुद को अपराध के जीवन में फंसा पाया। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद एक आजाद पक्षी की तरह था, कोई टेंशन नहीं। फिर मैंने नजदीकी शहर विजयवाड़ा में घूमना शुरू कर दिया। मुझे रोकने वाला तो कोई था नहीं और मैं वहाँ जूता बनाने वाली फैक्ट्री में किसी के अधीन काम करने लगा। उन सभी की अपनी अपनी शराब पीने की आदतें, धूम्रपान की आदतें, गुटखा खाने की आदतें थी। जब मुझे शनिवार को मेरा वेतन मिलता तो मैं पहले से ही थोड़ा बियर पीने का आदी तो था ही, लेकिन क्योंकि मैं अब उनके साथ में था इसलिए धीरे धीरे ये बढ़ता गया और फिर मैं शराब, सिगरेट और गुटखा का पूरी तरह से आदी हो गया। अमृता राव का विवाह कम उम्र में ही हो गया, लेकिन विवाह के बाहर प्रेम संबंध और विनाशकाली लतों के कारण उनका वैवाहिक जीवन खराब हो गया। 2003 में मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैं एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जहां मेरा एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था।
जो उस फैक्ट्री में ही काम करती थी। मेरी शादी के अलावा दूसरे अफेयर के कारण और मेरी बुरी लतों के कारण मैं सुबह से शाम तक जो भी पैसा कमाता था वो एक एक पैसा मेरी इन खराब आदतों के कारण खत्म हो जाता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमें बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। उसके बाद अमृता का दृष्टिकोण उस समय बदल गया जब एक पास्टर उनसे मिले और उन्होंने उनकी विनाशकारी जीवन शैली के परिणामों के विषय में परामर्श दिया। वो बोले, आप बहुत पी रहे हो, ज्यादा शराब पीने की वजह से आपका लीवर और किडनी खराब हो जाएंगे। लीवर और किडनी खराब होने के बाद आप बिस्तर पकड़ लेंगे। जब बिस्तर पर पड़े रहोगे तो आपकी देखभाल करने वाला तो कोई होना चाहिए। बातचीत के अंत में पास्टर ने अमृता राव को एक मसीही सभा में आमंत्रित किया, जहां से उनकी परिवर्तनकारी यात्रा शुरू हुई। जिस क्षण मैंने उस जगह पर कदम रखा, एक मजबूत विचार मेरे अंदर बनना शुरू हुआ। मुझे एहसास हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी वजह से खुश था और मैं किसी के लिए उपयोगी नहीं था। अब तक भी मैं खुद भी नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उस समय मेरे मन में ये विचार क्यों डाला। जैसे परमेश्वर ने दमिश्क के मार्ग पर प्रेरित पौलुस से मुलाकात की, मुझे लगता है कि शायद परमेश्वर ने भी मुझसे उसी तरह मुलाकात की। शायद ये उस जगह में परमेश्वर की आत्मा थी जिसने मुझे प्रेरित किया। उस दिन अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे इस तरह की जीवन शैली को छोड़ देना चाहिए। मुझे परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए और परमेश्वर की संतान बनना चाहिए। मुझे अपने आप को और मुझे अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए। जब अमृता राव ने विश्वास किया तो उनके परिवार में शांति और खुशी ने प्रवेश किया। जब से मैंने प्रभु पर भरोसा किया है और जब से मैंने प्रार्थना में जाना शुरू किया है, उस समय से मेरे परिवार में शांति और खुशी छा गई और मेरे माता पिता खुश हो गए। प्रभु के पास आने के बाद ही मैं अपने परिवार के साथ आनंद और खुशी साझा करने में सक्षम हुआ। आज अमृता राव आंध्र प्रदेश में एक छोटे से गांव में एक कलीसिया के पास्टर हैं और विनाशकारी आदतों में खोए लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अपने तौर तरीके बदल लें। हम नहीं जानते कि हम कब तक जीवित रहेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम एक भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। जब आप जीवित हो तो प्रभु पर भरोसा रखो। जब आप मर जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब दीपक बुझ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज परमेश्वर जिसने मेरा जीवन बदल दिया, मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं रहूंगा और फिर मर जाऊंगा। जिस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को इतनी बुरी स्थिति से बदला है, वो आपको भी बदल देंगे। वो आपके जीवन को बदल देंगे और आपके परिवार को बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच अमृता जी, आपकी कहानी के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके जीवन के बारे में जानकर। और जो हमने बात आज आपके जीवन से जानी है वो है ये कि जब हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्थापित हो जाता है, तब हमारे जो बाकी रिश्ते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं। जो रिश्ते हमने शायद गंवा दिए हैं उन्हें भी हम दोबारा से हासिल कर लेते हैं। और जो कुछ भी एडिक्शंस की वजह से हम गंवा देते हैं, परमेश्वर की मदद से हम उन्हें दोबारा से हासिल कर सकते हैं। बहुत सुंदर चीज़ आपने बोली इसमें कि प्रभु के साथ रिश्ते जब हम स्थापित करते हैं जी। तो जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो भी जुड़ते हैं। तो एक तरीके से प्रभु के साथ एक लाइफ लाइन मिल जाती है जो बाकी बिखरी हुई लाइफ लाइन्स को जोड़ देती है। मृत्यु जो आ चुकी है रिलेशनशिप्स में, वो सारे जुड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट थॉट है, समझ है अगर मेरे और आपके अंदर आती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता हम बनाते हैं उससे सारी चीज़ों में लाइफ आ जाती है हमारे। आप लोगों ने सांप सीढ़ी तो खेली होगी। सांप सीढ़ी में आपने देखा होगा कि कभी आप लोग बहुत ज़्यादा गेन करते हैं और सीढ़ियों के द्वारा बहुत ज़्यादा अचीव कर जाते हैं उस गेम में, और जहां आप जीतने वाले होते हैं, मंजिल के पहुंचने वाले होते हैं, वहीं पे सांप आपको पकड़ लेता है और आप वापस शुरुआत पे पहुंच जाते हैं। लाइफ में भी कभी कभार ऐसा ही होता है। और लाइफ में खास तौर से अगर हम किसी गलत आदत में फंसे हैं तो हमने जो कुछ हासिल करा है वो सब खत्म हो जाता है। मगर प्रभु हमारी लाइफ को खेल नहीं बनने देता है। प्रभु हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ भी नहीं करता है। प्रभु हमारी लाइफ में हमें सिर्फ सीढ़ी और ग्रोथ और उत्पत्ति ही देता है, ना कि सांप की तरह हमें खत्म कर कर हमारे अंदर से सब चीज निकाल देता है। ये चीज हमारे लिए जानना जरूरी है।
और आप अगर आज इस अवस्था में हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में या आपके प्रियजनों के जीवन में लतों की वजह से, एडिक्शंस की वजह से बहुत कुछ चला गया है और खास तौर से पास्ट का चला गया है, जिसकी वजह से आज आपको रिग्रेट है, आपको लगता है कि सब चीज़ खोखली हो गई है, मैं क्या करूं, आगे आने वाला कल कैसा होगा। तो आइए हम प्रभु के भाव से, प्रभु के दिल से जानते हैं कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु के वचन योएल 2:25 और 26 में इस प्रकार लिखा है, मेरी विशाल टिड्डी सेना ने जो मैंने तुम्हारे मध्य भेजी थी, उड़ने वाली, फुदकने वाली, छीलने वाली और कुतरने वाली टिड्डियों ने जितनी फसल खाई थी उसका दुगना मैं तुम्हें दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और संतुष्ट होगे। तुम अपने प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे साथ अद्भुत व्यवहार किया है। मेरे निज लोग फिर कभी लज्जित ना होंगे। प्रिय दोस्तों, ये वचन में आपने सुना, प्रभु का भाव है, प्रभु का हृदय है, जिसमें वो एक रेस्टोरर है, जो प्राप्ति देता है, जो पर्याप्त कर देता है। कोई चीज जो खत्म हो गई है, खो गई है, खोखली हो गई है, उसमें जंक लग गया है, उसको परिपूर्ण कर देता है। प्रभु में वो सामर्थ्य है, प्रभु में वो विचार है और वो इंटेंशन है मेरे और आपके लिए। और प्रभु ने देखा, वचन में ये भी लिखा है कि जो इजरायली लोग थे प्रभु की सेवा से दूर हो गए थे, वो योएल जो है, जो नबी है, उनसे कहता है कि प्रभु के पास आओ और प्रभु के सामने अपना मन फिराव करो, और प्रभु ये सारी चीजें तुम्हें वाया मुहैया करा देगा, वापस दे देगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस वचन को जानकर अगर आज आप किसी लत में हैं, तो जानिए प्रभु में वो सामर्थ्य है, प्रभु के पास आइए। और हो सकता है कि आपके मिलने वाले या दोस्त लोगों में कोई ऐसे हो जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना करना ना छोड़िए। प्रभु उनको सिर्फ चंगा ही नहीं देगा, बल्कि एक आने वाला अच्छा कल देगा, जिसमें जो चीजें उन्हें खोई हैं सब चीज की पूर्ति दे देगा, सब चीजें जो बर्बाद हुई थी आबाद कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आप प्रभु के पास जाएंगे, अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को पुकार लगाएंगे, और जो बीता हुआ कल है, जो खोया है, जो साल आपने खो दिया, आप कह सकते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे साल चले गए, मेरे पैसे चले गए, मेरे कैरियर चला गया, टैलेंट चला गया, प्रभु सब कुछ वापस दे सकता है। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। आवर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। जो कुछ भी हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बुरी आदतों की वजह से गवा देते हैं, जब हम अपने जीवन में पछतावा करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने गवा दिया है उसे फिर हमें वापस दे देते हैं। और जैसे वचन में हमने पढ़ा, दुगना हमें वापस देते हैं। दोस्तों, आइए हम परमेश्वर से मदद पाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, उनके और नज़दीक आएँ। दोस्तों, अगर आप अपनी एडिक्शंस की स्ट्रगल में काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। और प्रिय मित्रों, काउंसलिंग के साथ साथ प्रेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, एंड प्रार्थनाएं एंड काउंसलिंग साथ में वाकई में हमारा आने वाला कल बदल सकती हैं। ज़रूर से आप प्रार्थना करें, हम चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो नंबर याद रखिएगा, ENZ प्रेयर लाइन का 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमने खो दिया है, शायद अपनी एडिक्शंस की वजह से हमने खो दिया है। इसलिए हम डरे नहीं। जो साल बीत गए हैं उनके बारे में हम चिंता न करें, रिग्रेट न करें, और
जो हमारा आज है उसे हम परमेश्वर को दें और आने वाले कल की भी हम चिंता ना करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो प्रेजेंट है और हमारा जो पास्ट भी है वो सब सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु में सब चीज़ सुरक्षित है और उसके लिए हम प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं लखनऊ में ENG प्रेयर लाइन होस्ट सोफिया और पास्टर अमित डेविड AG चर्च के पास्टर जो हैं, उनके पास चलते हैं और प्रार्थनाओं में हम आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आपका स्वागत है। यदि आपने लत के कारण अपना सब कुछ खो दिया है तो अंत तक प्रार्थना में बने रहें। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर अमित डेविड, जो AG चर्च के पास्टर हैं। पास्टर निरंतर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लत से पीड़ित हैं और खासकर उनके परिवारजनों के साथ भी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। पास्टर, जैसा मैंने कहा, इन परिवार के लोगों को मुश्किल हो जाता है दुनिया का सामना करना, क्योंकि लोग उन पे निरंतर उंगली उठाते हैं। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहा सोफिया। और मैंने देखा है कि जो लोग लत से जूझते हैं, बहुत से लोग उनसे अपने संबंध तोड़ लेते हैं, अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं और अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं, ताने मारते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका जीवन खराब हो जाएगा, ये अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और निराशा ऐसे लोगों को फिर जकड़ लेती है। कई बार उन्हें पराजित भी महसूस होने लगता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लत से जूझ रहा है, आप उसकी मदद करिए। और वचन बताता है हमें, नीति वचन उसके 16:24 में, कि सुहावने शब्द एक शहद के समान है जो उस व्यक्ति के प्राण को मीठा बना सकते हैं। आप नहीं जानते कि आपके अच्छे शब्द उस व्यक्ति के जीवन के लिए कितने मददगार हो सकते हैं। दैट्स ट्रू पास्टर। और ऐसे लोगों के लिए हम उनके जीवन, परिवार में शांति और सब कुछ ठीक होने के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, हम प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना से बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, मेरा विश्वास है। और मैं अपने जीवन से भी अगर बताना चाहूँ, मैं भी ऐसी कुछ आदतों से जूझ रहा था, और सिगरेट पीना और शराब पीना, लेकिन प्रार्थना के द्वारा ये संभव हुआ और इन सभी लतों से मैं खुद अपने जीवन में छूट पाया। दैट्स अ ग्रेट टेस्टिमनी पास्टर। तो चलिए मिलकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने लत के कारण अपना सब कुछ खो दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद इन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए कि वो अपने जीवन की जो भी बुरी लतें हैं उनसे बाहर होने पाए। यीशु के नाम से आप उनके लिए सहायता करें परमेश्वर, और आप मदद करने के लिए लोगों को आप खड़ा करिए, उनके लिए जो अच्छे शब्दों के साथ उनको प्रोत्साहित करते हुए, उनके प्राण को शांति देते हुए उनकी मदद करें और उनका जीवन बदलने पाए। परमेश्वर, आप सहायता करिए और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कार्य होने पाए और अपने जीवन में वो एक बदलाव को देखने पाए। यीशु के नाम से ऐसी प्रार्थना हम करते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड प्रेइंग विद अस पास्टर। थैंक यू सोफिया फॉर हैविंग मी। दोस्तों, आप अपनी लत से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और आज ही अपने लिए एक काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 14 सितंबर को 3 बजे CBN इंडिया YouTube चैनल पे लाइव जा रही है। यानी कि कल आप अपने परिवारजनों के साथ प्रार्थना में जरूर जुड़ें और साथ मिलकर सामर्थ पाएं। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और उन लोगों के बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लत में पड़ चुके हैं, कि प्रभु उन्हें लत से दूर रखे और सुरक्षा दें। टिल देन, आप आगे का शो हमारे होस्ट के साथ जरूर देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर अमित। थैंक यू एंड थैंक यू सोफिया। आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की, हमें इंकरेज किया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, इसी तरह हम प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आते रहें, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में हम जानते रहें। और दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिला दें कि कल है सैटरडे, कल है 14 सितंबर और कल एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन इज़ गोइंग लाइव। तो आप लाइव प्रेयर में ज़रूर जुड़ें। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप ज़रूर शेयर करें। दोपहर 3 बजे CBN इंडिया YouTube चैनल पर कल आप ज़रूर जुड़ें और प्रार्थना के जो
उसका जो सामर्थ्य है उसे अपने जीवन में आप जान पाएं। दोस्तों, एक समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आज शुक्रवार, शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अपनी लत से लड़ रहे हैं? प्रार्थना में ताकत पाएं और अपने बच्चों को लत से सुरक्षित रखें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 14 और 24 सितंबर को 3 बजे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे लाइव जा रही है। आप अपने परिवार के साथ जरूर जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना में सामर्थ और छुटकारा पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के ऊपर, और खास तौर से इस टॉपिक के ऊपर कि एडिक्शंस की वजह से जो हमने खोया है वो क्या हम प्राप्त कर पाएंगे? एंड आंसर इज यस, प्रभु में सब कुछ मुमकिन है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के मैसेजेस शुक्रिया शुक्रवार में। दोस्तों, हम मैसेजेस पढ़ेंगे, और पहला मैसेज बड़े प्रेम से हमारे दर्शकों ने भेजा है। मैसेज में ये लिखा है, टुडे एज आई वाज वर्किंग एंड थिंकिंग अबाउट हाउ टू कोप अप विद चेंजेस इन ऑफिस वर्क, एंड जीसस शोड मी दिस मैसेज थ्रू योर प्रोग्राम, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर योर गॉड, जस्ट रिलाई ऑन हिम। आई हैव बीन वॉचिंग एक नई जिंदगी सिंस 2006 और 7 and still get to know new amazing things about our Lord Jesus. Thank you God and CBN India team for this program. God bless us all. Thank you so much प्रिय दोस्त, आपने हमारा encouragement करा है, अपना encouragement तो है ही है, दूसरों ने सुनकर भी encouragement पाया होगा कि प्रभु में सब कुछ मुमकिन है। आइए पढ़ते हैं ये अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, Old hymn beautifully presented in mesmerizing parts. God bless the choir. Thank you CBN. Praise be to the Lord. Dear friend, thank you very much for this message. और बहुत अच्छा लगा कि आपको choirs ने जो गीत गाए आपको बहुत पसंद आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन कलीसियाओं के लिए जो बड़ी मेहनत करते हैं, अपने choirs को तैयार करते हैं, और हमारी टीम भी बहुत मेहनत करती है क्योंकि वो भारत के कोने कोने में, और भारत ही नहीं, भारत के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी वो जाती हैं और अलग अलग कोयर के जो गीत हैं उन्हें रिकॉर्ड करके आपके लिए खास लेकर आती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी यही प्रार्थना कि ये गीत आपको इंकरेज करते रहेंगे और आप भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, कितना अच्छा है ना कि कभी वचन हमसे बातचीत करते हैं, कभी संदेश हमसे बातचीत करते हैं, कभी ये जो गीत हैं जो हमारी कोयर्स गाती हैं ये हमसे बातचीत करती हैं। परमेश्वर अलग अलग तरीक़ों से हमसे बातचीत करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़कर कि किस तरह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम आपके जीवन में आशीष ला रहा है। तो क्यों ना आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ें और इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाएं, और ये करना बहुत ही आसान है। आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स के लिए। सिर्फ कम से कम 50 रुपये के योगदान के साथ आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से आप QR कोड को स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। हमें आपके योगदान का और इस बात का इंतज़ार रहेगा कि आप जल्दी से एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बने। रेबेका, देखा कितनी सुंदर बात है कि एक परिवार में हम सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, और ख़ास तौर से जैसे आपने परिवार को बोला कि आइए हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें। तो अब समय होगा कि दोस्तों कि हम साथ साथ में प्रभु का वचन भी एक दूसरे के साथ शेयर करें, और देखिए आज प्रभु हमसे आपसे क्या बोलता है अपने वचन के द्वारा। मेरी विशाल टिड्डी सेना ने जो मैंने तुम्हारे मध्य भेजी थी, उड़ने वाली, फुदकने वाली, छीलने वाली और कुतरने वाली टिड्डियों ने जितनी फसल खाई थी उसका दुगना मैं तुम्हें दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और संतुष्ट होगे। तुम अपने प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे साथ अद्भुत व्यवहार किया है। मेरे निज लोग फिर कभी लज्जित न होंगे। योएल
25 और 26। प्रिय दोस्तों, ये वचन जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मुझे देता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी देगा, क्योंकि हम लोग कभी कदार हताशा में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हाँ, आगे आगे का कल हमने देखा नहीं है, हम जानते हैं प्रभु देख लेगा, मगर जो बीता हुआ कल है वो तो खत्म हो गया है। मगर ये वचन प्रभु के भाव को, प्रभु के दिल को दिखाता है कि प्रभु सब चीज रेस्टोर कर देता है, सब चीज मुहैया भी करेगा और उसको वैसा ही बना देगा, बल्कि दुगनी अवस्था से बना देगा जो जैसे बिगड़ी थी। तो देखिए, प्रभु का जो सामर्थ है और प्रभु का दिल है मेरे और आपके भलाई के लिए है। एंड लेट्स नॉट बी डिसहार्टन, गॉड विल रेस्टोर ऑल दैट इज लॉस्ट, कीप ट्रस्टिंग हिम। और दोस्तों, इस वचन के बाद अब समय है कि हम सुनेंगे ये गीत, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और ये आज हमारे लिए गा रही है सेंट थॉमस स्कूल, लोनी, गाजियाबाद की टीचर्स की कॉयर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. थैंक यू वेरी मच टीचर्स फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत अच्छा लगता है हर शुक्रवार आप हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत गाते हैं, हम सबको बहुत आशीष करते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, ना कि दुनिया के पास जाएंगे। एंड ही विल रेस्टोर each and everything which is lost because of addiction and other things which we have succumbed to. आइए हम प्रभु के पास बने रहें। जी, और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और याद रखें कि कल 14 सितंबर को आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रेयर में दोपहर 3 बजे ज़रूर जुड़ें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें। एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।